आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। नाजायज तरीके से बनी रियासत इजराइल ने हैवानियत की हदें तो पहले ही पार कर लिया था, लेकिन अब उन हदों को भी उसने पार कर लिया है। इतना बेरहम और क्रूर शासन प्रशासन और जंग की शायद ही कोई मिसाल मिले। गाजा में खाने पीने के जरिए लोगों की मदद करने वाली संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मचारी इजरायली हमले में मारे गए हैं। गाजा के बेहद जरूरतमंद लोगों के लिए मदद पहुंचाने वाले प्रमुख संगठनों में से वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक है। संस्था ने कहा है कि वो जल्द ही गाजा में अपने कामकाज के भविष्य के बारे में फैसला करेगा। इसके बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन में गाजा में अपना कामकाज रोक दिया है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने बताया कि जो लोग मारे गए हैं वो जरूरतमंदों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन की राहत सामग्री टीम में 3 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें 2 बख्तरबंद गाड़ियां थीं। बीबीसी को ये जानकारी मिली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना के गैर इरादतन हमले में गाजा में मासूम लोग मारे गए हैं। ऐसा युद्ध के दौरान होता है, लेकिन ये तो इजराइल हमेशा ऐसा करती रहती है। ये युद्ध के दौरान होता है, कभी कभार हो जाए तो उसकी बात अलग होती है। ये तो इनका तो जंग करने का तरीका ही यही है कि बेकसूर और मासूम लोगों को मारना, उन पर बम बरसाना। हम सरकारों के संपर्क में हैं, ऐसा दोबारा ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। WCK ने कहा है कि उसने अपनी राहत सामग्री टीम पर जब हमला हुआ तो उस वक्त उसकी गतिविधियों के बारे में इजरायली मिलिट्री को जानकारी दे दी गई थी। फिर ऐसा हमला क्यों हुआ? यानी कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से जानबूझकर खाना पहुंचा रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। फिलिस्तीन में मेडिकल सेवाओं से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राहत टीम के स्टाफ ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, जिस पर WCK का लोगो लगा हुआ था। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि उसने घटनास्थल से सभी 7 शव बरामद कर लिए हैं। सोसाइटी के मुताबिक यह चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, जिसमें कई घंटे लग गए। सोसाइटी ने बताया कि शवों को दक्षिण गाजा के अबू यूसुफ अल नज्जर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां से उन्हें रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र ले जाया जाएगा। WCK ने बताया कि गाजा में मारे गए उसकी टीम के लोगों में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका की दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग थे। इसमें फिलिस्तीनी भी शामिल थे। WCK की CEO एरिन गोर ने एक बयान में बताया कि मैं बेहद दुखी और डरी हुई हूं कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन और दुनिया ने आज कुछ बेहद खूबसूरत लोगों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले की वजह से खो दिया है। लोगों को खाने खिलाने के लिए उसमें जो प्यार था, जो जज्बा था, वो ये दिखाता है कि मानवता इन सब बातों से ऊपर है और अनगिनत लोगों के जीवन पर जो उन्होंने असर डाला है उसे हमेशा से याद किया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी कोगाट गाजा में सहायता सामग्री की डिलीवरी का कामकाज देखती है। कोगाट के मुताबिक गाजा में गैर सरकारी सहायता सामग्री का 60% यानी कि 60% हिस्सा WCK की ओर से ही आता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन कितनी अहम थी और इस पर इजरायली फोर्सेस ने जानबूझकर हमला किया है, क्यों तक खाना ना पहुंच सके। जहां तक गैर इरादतन हत्या का मामला है या गैर इरादतन गोलीबारी करने का, बम बरसाने का है, तो ये इजराइल की आज की बात नहीं है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। इजराइल जिस दिन से जंग शुरू हुई उस दिन से मासूम लोगों को मार रहा है। अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, चर्च पर, स्कूलों पर, मासूम बच्चों पर और जो राहत कैंप है वहां पर खाना लेने वालों की लाइनों पर गोलियां बरसाता रहा है। उसका ये कहना कि ये गैर इरादतन था, ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है।